नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कुछ जीके का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ बिहार एसएससी द्वारा 2013 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कोझिकोड कहलाता था, तो यह कालीकट के नाम से, पहले इसे कालीकट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसके बाद जो है देवदास जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, तो किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री के। ठीक है। इसके बाद बी आर अम्बेडकर का हो जाएगा चैत्रा भूमि, इंदिरा गांधी का हो गया शक्ति स्थल, राजीव गांधी का हो गया वीरभूमि। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 में। इसके बाद जो है 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसके अध्यक्षता किया था। और इसके बाद 1949 में जो है नहीं हुआ था, 1948 में जो अध्यक्षता किया था पटाभी सिद्धारमैया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई एक और नाम है मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था? तो 1920 में किया था। लेकिन चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ। इस कारण से 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबार कहलाती है। और समान वर्षा वाला को आइसो हाइट बोला जाता है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच स्थित है, तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच कहा जाए तो रेड क्लिफ रेखा या 24वीं समांतर रेखा है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच है, तो किस नदी? नर्मदा नदी के बीच। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इसके बाद तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उस प्रथम ग्रह का नाम बताए जिसके बारे में खोज में बताया गया है कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है, तो केपलर 16b होगा, केपलर 16b। अगला क्वेश्चन है जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में नहीं रहती है, बाकी बात झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहती है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन जो बंदरगाह है वो कौन है? विशाखापट्टनम। और सबसे गहरा भी है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो वह कौन क्रमांक है? तो 2 है। इसके बाद NH फर्स्ट जो है दिल्ली से पाकिस्तान के अटारी तक है। और इसके बाद NH2 तो क्या है कि दिल्ली से कलकत्ता है। NH3 आगरा से मुंबई है। और NH7 का जो नया नाम है वो है 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अब केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो वो हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसके बाद इलायची में जो कहा जाए तो वो केरल है। पंजाब में कहा जाए तो प्रति हेक्टेयर गेहूँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है पंजाब में होता है, वैसे उत्तर प्रदेश में होता है। गुजरात जो है मूंगफली के लिए फेमस है। आगे है रबी फसल की कटाई का मौसम होता है, तो रबी फसल का कटाई का मौसम मार्च होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो वो है टिस्को। इसकी स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था।
और वैसे भी 2000 में क्या है, बिहार से झारखंड अलग हो गया, तब से यह टिस्को झारखंड में चला गया। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर है और कर्नाटक में कैगा है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो वो है एंथ्रासाइट। इसमें कितना होता है? 94 से 98% होता है। लिग्नाइट में कहा जाए तो 60 से 70% होता है। इसके बाद बिटुमिनस में 78 से 82% होता है। पीट में 45 से 52% होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो वो कहलाता है एलुवियल, या इसी को हिंदी में कहा जाता है जलोढ़। और काला मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। कांग्रेस जो है वह है यूएसए की संसद है और डाइट जो है जापान की संसद है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो ये जो है 1964 तक रहे। 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 7 था जो पुराने डाटा के अनुसार है। अभी जो है 7 पहले थे। इसके बाद 2 जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन फिर से 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक केंद्र शासित बना दिया गया और जिसकी राजधानी दमन में रखा गया। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो है सुचेता कृपलानी, जो यूपी की थी। और मायावती कहा जाए तो यह यूपी की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। और शीला दीक्षित जो दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी।